जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि सब दोस्त जो है ना खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है हमारा, जिसमें हमने जो ना CM2 MTK2 वाला जो सेटअप है उसको हमने यूज़ करना सीखना है। उसमें कौन से ऐसे ऑप्शन है जो आपने डेली लाइफ में यूज़ करने हैं। बेसिकली MTK, SPD और RDA का जो टूल था वो हमने सीख लिया है। उस पर मैंने वीडियो बना दी है। अगर वो आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। और अब ये लेक्चर नंबर 7 है। यहाँ से हमने जो ना एंड्रॉइड की तरफ चलना है। एंड्रॉइड के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी FRP रिमूव करनी होती है, वो हम CM2 MTK2 वाले सेटअप से रिमूव करते हैं। ठीक है, और ये जो क्लास है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप बिगिनर है तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर आपको टोटल 4 टाइप सेटअप देखने को मिल रहे होंगे। पहली चीज तो ये आपने समझनी है कि ये जो सेटअप है से चारों के चारों जो सेटअप है वो एक ही सेटअप है। अब आपने समझना क्या है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने हमेशा जो है ना आप सॉफ्टवेयर को ना देखा करें, आप जो है ना मोबाइल को देखा करें कि मोबाइल में सिक्योरिटी कौन सी है। सिक्योरिटी के बेस पर हम टूल को जो है ना सिलेक्ट करते हैं। अब देखें ये चारों के चारों जो टूल है ये सिमिलर टूल है, एक ही टूल है। और आपने क्या करना है, यहाँ पर जो ये नंबर 1 वाला जो सेटअप है 2.030 सेटअप है, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो आपको सेटअप देखने को मिल रहे हैं ये वो सेटअप है जब हमारे पास कोई ऐसा फोन आ जाता है जिसकी सिक्योरिटी थोड़ी सी हाई हो, जिसमें अगर FRP लॉक लगा हुआ है, वो एंड्रॉइड वर्जन 13 है या 12 है, तो उसके बेस पर हम यहाँ पे टूल को फिर जो है ना यूज करते हैं। टूल के वर्जन के हिसाब से जो है ना हम ये जो टूल होता है वो यूज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि आपने कौन से ऐसे ऑप्शन है जो आपने यूज करने हैं। जी तो दोस्तों हम PC पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये मेरे पास टोटल 4 सेटअप पड़े हैं जो मैंने पहले आपको बताए हैं। अब यहाँ पे 2 चीजें समझनी है। पहली चीज ये है सेटअप और दूसरी चीज है सेटअप। अब यहाँ पे ये जो सेटअप है ना CM2 MTK2 वाला जो सेटअप है ये आपने हमेशा इस्तेमाल करना है। यानी कि जब आपके पास कोई भी एंड्रॉइड फोन आए आपने हमेशा CM2 MTK2 वाला सेटअप इस्तेमाल करना है, ना कि CM2 MTK वाला। अब आपने यहाँ पे ये जो वर्जन है 2.30 है ये आपने हमेशा इस्तेमाल करना है। ये आप कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड वर्जन है जो हमेशा इस्तेमाल होता है, जिसमें काफी सारे मॉडल ऑलरेडी ऐड है। अब यहाँ पे ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है। और ये जो सेटअप है दोस्तों ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। ये अगर आपने समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत होगी। अब यहाँ पे ये जो वर्जन है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो वर्जन है दोस्तों ये है। अब ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आपने CM2 MTK2 वाला जो टूल है उसको आपने ओपन कर लेना है। ये मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। अब यहाँ पे एक ये चीज और एक ये चीज आपने समझनी है। आपके पास कोई भी फोन आ गया, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आपके पास आ जाता है कोई टेक्नो का फोन आ जाता है, आपने टेक्नो को सिलेक्ट कर लेना है। टेक्नो में भी एक जो ना चिपसेट शो हो रहा है। इसी तरीके से आपने जो ना 1 बाय 1 करके जो भी आपके पास ओप्पो का फोन आया तो ओप्पो के हिसाब से जो भी अब आप देख सकते हैं कि इसमें काफी सारे कम मॉडल जो ना कम चिपसेट हमें देखने को मिल रही हैं। वो क्यों ऐसा है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। अब आपने करना ये है, आपने यहाँ पे बेस जो 0 बेस पर आप रखना है और इसमें आपको काफी सारे चिप सेट देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपका चिप सेट मैच होगा आपने उस हिसाब से फोन को कनेक्ट करवाना है। ठीक है, इसको बेसिकली हम चिप सेट कहते हैं। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि आपने किस तरीके से ये जो ना अपना जो चिप सेट है वो मैच करवाना है। अब जब आप यहाँ पे आएंगे ये वाला जितना भी ये वाली सेटिंग है इसको आपने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। इसका कोई काम ही नहीं है। बेसिकली मैं वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि कोई भी फजूल चीज मैं आपको ना बताऊं, जो काम वाले ऑप्शन है वही बताऊं। अब यहाँ पे जब ये इस वाली सेटिंग में आपने आ जाना है। ये वाली जो सेटिंग है इसको हम ग्लोबल सेटिंग कहते हैं, ये आपने लाजमी समझना। अब ये वाला जो है मीटा मोड, इसको जब आप टिक करेंगे बेसिकली ये होता है कि एक आपके पास कोई एंड्रॉइड फोन है वो मीटा में चला जाता है। एक मोड होता है जिसको हम मीटा मोड कहते हैं। मीटा मोड में 100% कुछ ऐसे मॉडल होते हैं जो आप ट्रैक लगाएंगे, मसलन आपने यहाँ पे टिक नहीं किया, आप ट्रैक लगाएंगे वो अनलॉक नहीं होगा। लेकिन जब आप यहाँ पे मीटा पर क्लिक करेंगे तो वो मीटा में जाएगा, उसके बाद वो जाके अनलॉक हो जाएगा। ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो चीज़ है लोकल SLA, ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली एक ये लोकल SL है। यानी कि आपने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास आया इन्फिनिक्स स्मार्ट 5, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी मॉडल शो नहीं हो रहा, ये चिपसेट है लेकिन ये मैच नहीं हुई। अब यहाँ पे आपको नहीं पता कि इनमें से कोई भी ऐसी कौन सी चिपसेट है जो मैच होगा, आपको नहीं पता, आपके पास टाइम कम है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोकल SLA पर क्लिक कर देंगे, जिससे ये होता है कि आपने जस्ट केबल लगानी है तो आपका फोन ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा, कनेक्ट होगी अनलॉक। ठीक है, आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। और ये जो होता है ये रीबूट, ये जब आपका कोई काम खत्म हो जाता है
तो फ़ोन रीस्टार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट में आप किसी भी फ़ोन की आप फ्लैशिंग कर सकते हैं MTK फ़ोन की। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ MTK फ़ोन जो होता है उसकी जो फ्लैशिंग फाइल होती है वो स्कैटर फाइल होती है, जिसको हम स्कैटर फाइल कहते हैं। ये आप क्या कर सकते हैं, ये मेंशन हुआ है, आपने राइट क्लिक करके ओपन स्कैटर फाइल पर क्लिक करना है। तो जो भी आपके पास स्कैटर फाइल पड़ेगी वो आपने लगानी है। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई स्कैटर फाइल किसे कहते हैं, क्वालकॉम को कहते हैं, SPD को कहते हैं या MTK को कहते हैं, तो आपने MTK को कहना है। ये मैं अपने कम्युनिटी टैब में ये जो वोटिंग है वो करूंगा, ताकि देखते हैं उन किन का जवाब जो है ना वो सही आता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आप जब भी आपने यहाँ पे आप फाइल लगाएंगे, आपने यहाँ पे फाइल लगा देनी है और आपने सिंपली फ्लैश पर क्लिक कर देना है। इससे ये होता है कि ये फोन फ्लैश हो जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है रीड FW। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी आपका फोन जो कनेक्ट होगा वो उसका बैकअप मुकम्मल ये ले लेगा। आपने यहाँ पे रीड पर क्लिक करना है तो ये बेसिकली मुकम्मल बैकअप ले लेता है। अब आपने आ जाना सिक्योरिटी वाले टैब में और यहाँ पे बेसिकली दो ऑप्शन काम किया है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला चीज है यहाँ पे ईमेल नंबर। यहाँ पे आपने कोई भी ईमेल नंबर अपने से टाइप कर देना है जो भी आप लगाना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि ईमेल नंबर आपने वो लगाना जो इसका बॉक्स होगा। कोई भी आपने दूसरा ईमेल नंबर नहीं लगाना। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आप अपनी सेफ्टी का खुद जिम्मेदार हो। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक तो ये ईमेल नंबर अगर आपने रिप्लेस करना है, आपने सिंपली आके यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर लेना है और सिक्योरिटी वाले टाइम में आके यहाँ पे रिप्लेस कोड कर देना है। तो विद इन 2 सेकंड में आपका ईमेल नंबर चेंज होएगा। दूसरी चीज एक ये काम का ऑप्शन है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आप रीड NVRAM कर सकते हैं और राइट NVRAM कर सकते हैं। ये फर्क ये होता है कि जब आप रीड NVRAM करते हैं तो जो भी आपके पास टेक्नो या जो इन्फिनिक्स का फोन होता है उसका आप NVRAM का बैकअप ले सकते हैं। NVRAM बेसिकली हम कहते हैं एक छोटी सी फाइल होती है जिसमें ईमेल नंबर सेफ होता है, वो हम फाइल निकाल के बाहर रख लेते हैं ताकि फोन को कोई मसला ना हो। अदरवाइज NVRAM का अगर हम बैकअप ना ले तो बेस बैंड अननोन हो जाता है। और यहाँ पे जो ये बेस बैंड होता है ये हमारे फोन के अबाउट में जो बिल्ड नंबर होता है उसके नीचे होता है। बेस बैंड हमें शो हो रहा होता है। बेस बैंड होता है, ये फिक्स करने के लिए आप बटन पर क्लिक कर सकते हैं जो भी आपके पास MTK वाला फोन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब सर्विस टैब में आएंगे, यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन बताने वाला हूँ। एक ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फोन है जो आपने अनलॉक करना है, पैटर्न लॉक लगा हुआ है, तो आप सिंपली ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये चेक करें फैक्ट्री रीसेट टिक करके यहाँ पे ये रीसेट सेटिंग कर सकते हैं तो वो अनलॉक हो जाएगा। दूसरा ये है अगर उसमें FRP लगी हुई है तो सिंपली आपने FRP रीसेट प्रोटेक्शन पर क्लिक कर देना है तो भी ये FRP रिमूव कर देगा। लेकिन अगर आपने ये दोनों इकट्ठे करने हैं तो आपने यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, आपका फोन जो ना फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ सेटिंग थी अहम जो ये डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो हम यूज करते हैं। अब दोस्तों ये वाला जो हमारा सेक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। अब 2 चीज समझने वाली है, वो मेन चीज ये है कि आपने ये जो सेटअप है ये है बेसिक सेटअप, यानी कि जो पहले यूज करते थे लोग अब भी यूज हो रहा है, लेकिन आपको यूज करना आना चाहिए। तो या मैं ये वाला जो सेटअप है ये इंस्टॉल कर रहा हूँ 3.15 वाला। ठीक है, अब ये आप चेक कर सकते हैं। अब इसका इंटरफेस आप चेक करें, ये वो सेटअप है जो इस वक्त जो यानी कि ये वो वर्जन है जो इस वक्त अपडेटेड है, फुल अपडेटेड है, जो इस वक्त यूज हो रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फुल अपडेटेड वर्जन। अब ये आप लाइन देख रहे हैं, ये किस चीज की लाइन है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। आपने यूट्यूब पर सर्च करना है कि वो बंदा कौन सा जो वर्जन है इस्तेमाल कर रहा है। आपने सेम टू सेम वही वर्जन डाउनलोड करके फिर अपने कीबोर्ड में इंस्टॉल करना है, उसके हिसाब से आपने फोन को अनलॉक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना बूट और DA देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो है ना बूट और DA है, बीटा मोड है, फास्ट मोड है और ADB मोड भी है। अब यहाँ पे देखें 2 चीजें नई मिल गई हमें। बीटा मोड के भी जरिए भी हम फोन को अनलॉक कर सकते हैं, फास्ट मोड के जरिए भी कर सकते हैं और ADB मोड के जरिए भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे मॉडल देखने को मिल जाएंगे। जो चीज़ यहाँ पे मैंने आपको पहले बताई थी इन्फिनिक्स मोबाइल वाली, जब आप यहाँ पे आई प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम इन्फिनिक्स को जो ना तलाश कर लेते हैं। ये इन्फिनिक्स है, इस पर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे ये एक जो ना एरर दे देगा डाउनलोड DA। अब ये DA क्या चीज़ होती है? DA दोस्तों एक छोटी सी फाइल होती है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो 2018-11 मेंशन है, इसका मतलब ये है कि ये चिपसेट इसकी एक छोटी सी फाइल होती है DA, वो डाउनलोड करेगा।
ठीक है, आपने कर देना है यस। तो ये जो है ना गेट लोडर इन्फो जो है ना लेगा, ये खुद ब खुद इंटरनेट से वो जो DA फाइल होती है वो डाउनलोड कर देगा। अब ये डाउनलोड हो चुकी है। अब जब आप ये वाला फोन लगाएंगे जिसमें सिक्योरिटी 2018 की होगी तो ये कनेक्ट हो जाएगा। सेम टू सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये चेक करें, काफी सारे जो चिपसेट है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अब आप मॉडल के हिसाब से जो भी आपका मॉडल होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके चिपसेट सेलेक्ट करके आप जो ना अनलॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट टैब में आएंगे तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमें शो करवा रहा है लोड फाइल। तो यहाँ पे जो भी स्कैटर फाइल है वो हम लगाते हैं और हमने यहाँ पे फ्लैश कर देना है। यहाँ पे जो फ्लैश वाला ऑप्शन है पर क्लिक कर देना है तो ये राइट हो जाएगी। इसको हम राइट और फ्लैश जो ना करना एक ही ऑप्शन होता है ये वाला। तो ये चेक करें रीड FW जो मैंने पहले वाले सेटअप में आपको बताया था। अब आपने आ जाना है सर्विस वाले टैब में और यहाँ पे आपको काफी सारे टैब देखने को मिल जाएंगे। दो चीजें आपने जो ना फाइंड करनी है, एक है फैक्ट्री वाइप डाटा और दूसरा है रीसेट। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ये चेक करें FRP, आप जब FRP रिमूव करेंगे तो यहाँ पे डू इट पर क्लिक करेंगे तो ये FRP रिमूव हो जाएगी। रीसेट करना है तो आपने यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये चेक करें फॉर्मेट यूजर डाटा, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके ये इस बटन पर क्लिक कर देना है तो फ़ोन आपका फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ सेटअप थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। बाकी अगर इस तरीके से होता है, अगर आपके पास कोई स्मार्ट 9 आ जाता है, स्मार्ट 8 आ जाता है, कोई भी फ़ोन जो ना आपने यूट्यूब से सर्च करना है, आगे CM2 मेंशन करना है। CM2 मेंशन करेंगे तो वो अगर ये वाला सेटअप इस्तेमाल कर रहा है तो आपने ये वाला डाउनलोड कर लेना है, अगर ये वाला इस्तेमाल कर रहा है तो आपने ये वाला डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाजमी लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।